हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम न्यू बुक स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलस। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये डिमांड है कि मैम कैलकुलस पहले करना है, तो चलिए हम कैलकुलस स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसमें फर्स्ट चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स एंड बाउंड्स। तो इससे रिलेटेड हम बहुत सारी वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। ये आपका कुछ लेक्चर 1 है। तो मैं आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ बता दूंगी कि अभी मैं एक बीएससी का सिलेबस जस्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आपको अभी से क्या करना है, अभी से इसको पढ़ना शुरू कर देना है, अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज यू हैव अ सफिशिएंट टाइम फॉर योर एग्जाम्स। तो अगर अभी से आप स्टार्ट कर देते हैं तो आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो आप इजीली इसको कवर कर पाएंगे। अगर आपकी वीडियोस धीरे धीरे आप छोड़ते जाएंगे, बिकॉज ईच एंड एवरी कंसेप्ट आई एम गोइंग टू क्लियर दिस। ठीक है, आई एम गोइंग टू क्लियर ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ कैलकुलस। तो ये पूरी की पूरी बुक मैं आपको कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो आपको लेक्चर वाइज यहाँ पे आपको सारी वीडियोस मैं अपलोड करने वाली हूँ। धीरे धीरे आपको सब कुछ मिल जाएगा, बट जैसे जैसे आप वीडियोस छोड़ते जाएंगे ना, तो आपके लिए पीछे का सारा सिलेबस कवर करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है, आप सेम डे उसको स्टडी कीजिए और लास्ट वीडियोज़ को बार बार देखते रहिए। बिकॉज इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। आपको अगर प्रैक्टिस होती है मैथ्स, तभी आप इजीली कर पाते हैं। तो अभी आप +2 के स्टूडेंट्स थे, तो अभी मैंने फर्स्ट ईयर बीएससी स्टार्ट किया है। तो अभी आप बीएससी में आए हैं, तो आपको क्या है, थोड़ा सा सिलेबस पहले से थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो अगर आप अभी से स्टार्ट कर देते हैं तो आपको कोई भी किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप अभी से नहीं स्टार्ट करते हैं, एग्ज़ाम डेज की वेट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कई बार स्टूडेंट्स को। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अभी आपका ये लेक्चर 1 है, तो अभी से अगर आप स्टार्ट करते हैं, मैं बेसिक से ही स्टार्ट करूँगी। हम हमारी रिकैप्चुलेशन करेंगे। अभी बहुत ज़्यादा मैं आपको लेंथी वर्क कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसे नहीं करवाऊँगी फर्स्ट लेक्चर में। तो चलिए आज मैं आपको टॉपिक करवाऊँगी इंटरवल्स दैट यू हैव ऑलरेडी डन। तो हम थोड़ी सी इसमें इंटरवल्स के बारे में देख लेते हैं कि इंटरवल्स होते क्या हैं। जस्ट मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगी या थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगी। आगे चल के आप धीरे धीरे इस बुक में, इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट हमारा ये टॉपिक है, टुडे वी विल डू इंटरवल्स। इंटरवल्स में आपको फर्स्ट ईयर में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। जितना आपके सिलेबस में है, जितना आपको इम्पॉर्टेंट है, मैं उतना ही करवाऊंगी। बिकॉज ये आगे चल के बहुत ज़्यादा लेंथी पार्ट है इंटरवल का, एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए या फिर आप कह लीजिए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर में, मैं उतना ही आपको करवाऊंगी। ओपन इंटरवल क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ओपन इंटरवल। चलिए पहले तो आपको +1 +2 में आपने ऑलरेडी किया है इंटरवल्स क्या होते हैं। पहले तो हम वही डिस्कस करते हैं कि नॉर्मली ये एक इस तरह से सेट बनता है, इस तरह से इंटरवल बनता है। ये चीज़ आपने बहुत बार देख ली होगी, इस तरह से इंटरवल बनता है। कुछ लोग कहते हैं मैम जो सेट होता है ना वही एक इंटरवल हो जाता है। कुछ लोग ऐसे मुझे स्टूडेंट्स बोल देते हैं कि मैम जो सेट होता है ना वही एक इंटरवल बन जाता है। नो, सेट इज़ नॉट एन इंटरवल। आई विल से सेट इज़ नॉट एन इंटरवल। देखिए आप यहाँ पे ना 1 3 और 1 के बाद 3 आपने ले लिया, देन आपने 5 ले लिया, देन आपने 7 ले लिया। दिस इज़ अ सेट। ये तो एक सेट है ना, आप इसको क्या बोलेंगे, दिस इज़ एन ऑड नंबर सेट, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको सेट बोल दूँ 2 4 6 एंड 8, ऐसे ही अप टू सो ऑन, तो आप बोल देंगे मैम दिस इज़ एन इवन नंबर सेट। येस, दिस इज़ अ सेट। बट अगर मैं आपको इंटरवल की बात करूं, अगर ये पॉइंट ए है, यहाँ पे ये पॉइंट बी है, बीच में कहीं पे भी ब्रेक नहीं आएगी। ओके, इंटरवल्स में क्या होता है, इंटरवल के केस में क्या होता है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं आती, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, दिस इज एन इंटरवल। फर्स्ट तो डिफरेंस इनमें ये होता है, सेट जो होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो सकता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स हो सकता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हो सकता है। सेट और इंटरवल में यही एक डिफरेंस है कि सेट में ब्रेक्स आ सकती हैं। अगर आपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लिया, 1 नंबर आएगा, देन उसके बाद 2 नंबर आएगा, देन उसके बाद 3 नंबर आएगा, वो आपका सेट होता है। जो मैं अगर इंटरवल की बात करूं, जो इंटरवल होता है उसमें लेट्स सपोज कि आपने ये 1 से स्टार्ट कर लिया और यहाँ पे कोई आपका नंबर है 7, और 1 से लेके 7 तक के इसके कुछ भी नंबर इसके बीच में आ जाए, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, कुछ भी, जो भी यहाँ पे बहुत सारे सो मैनी पॉइंट्स आर देयर, तो मीन्स यहाँ पे कहीं पे भी ब्रेक नहीं होगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे, दिस इज एन इंटरवल। ठीक है, सेट में इंटरवल हो सकता है, इंटरवल में कहीं पे भी ब्रेक नहीं होता। ये चीज़ क्लियर हो रही है आपको। अब मैं आपको बताने वाली हूँ ओपन इंटरवल क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन कर लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी इज said to be
form an open interval. When this will be an open interval, देखिए open interval from A to B denoted by AB. कब हम उसको इंटरवल बोलेंगे? देखिए AB इंटरवल किस तरह से होता है? दैट विल बी इक्वल टू x दैट इज फ्रॉम A इज लेस देन x इज लेस देन B एंड x बिलोंग्स टू R. ये होता है एक इंटरवल. इसको मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ. ये फ्रॉम A टू B, ये होता है आपके पास एक इंटरवल. अब आप इसमें ये चीज़ देखिए, द सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन A एंड B. मैंने आपको पहले भी बात की कि ये जो इंटरवल है, सेट और इंटरवल डिफरेंट चीज़ है. जो इंटरवल है वो एक सेट हो सकता है बिकॉज ये यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे इंटरवल्स का, सारे जो पॉइंट्स हैं, रियल नंबर्स हैं, जितने भी सारे रियल नंबर्स हैं ना, उनका सेट है. कहाँ से लेके कहाँ तक? A से लेके B तक. बट अगर मैं कहूँ कि सारे इंटरवल्स हैं वो सेट हैं, हाँ हो सकते हैं, बट सारे सेट्स जो है वो इंटरवल्स हैं, वो इंटरवल नहीं हो सकते. सेट और इंटरवल में डिफरेंस है. सेट अलग चीज़ होती है, इंटरवल अलग चीज़ होती है. क्लियर? अब ये एक इंटरवल है, ये सेट है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन A एंड B. A और B के बिटवीन, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है. इसमें मेन चीज़ क्या है? बिटवीन द ओपन इंटरवल. ओपन इंटरवल क्या है? इन दोनों के बीच में मुझे जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे ना, ये सारे क्या हैं? ओपन इंटरवल के पॉइंट्स हैं. ठीक है. अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, A इज़ लेस देन x इज़ लेस देन B. मीन्स यहाँ तो मैं इसमें A को इंक्लूड करूँगी, ना ही मैं इसमें B को इंक्लूड करूँगी. ध्यान से देखने वाली बात है. A इज़ लेस देन x इज़ लेस देन B. मीन्स x की जो वैल्यू है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन A. दैट इज़ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू A, दैट इज़ ग्रेटर देन A. मीन्स यहाँ पे A को मैं इंक्लूड नहीं करूँगी और यहाँ पे मैं B को भी इंक्लूड नहीं करूँगी. तो दैट विल बी एन ओपन सेट. तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं? इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं A टू B, और इसको एक और तरीके से लिख दिया जाता है, इसको इस तरह से भी ओपन ब्रैकेट्स में लिख दिया जाता है. क्लियर? ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं, जस्ट आपकी रिकैप्चुलेशन हो रही है, तो आप ध्यान से देख लीजिए. तो हम नेक्स्ट टॉपिक्स में वीडियोज़ करेंगे. A टू B क्लियर हो गया. चलिए नेक्स्ट ओपन इंटरवल के बाद हम करते हैं क्लोज्ड इंटरवल. क्लोज्ड इंटरवल क्या चीज होती है? द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स between A and B, including endpoints A and B is called closed interval. आपको पता ही है. ठीक है ना? क्या चीज़ बनी इसमें? इसको हम किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से एक क्लोज ब्रैकेट में लिख दिया जाता है, और यहाँ पे हमारे पास ये किस तरह से होता है? x बिलोंग्स टू A इज़ लेस देन इक्वल टू x इज़ लेस देन इक्वल टू B. अब यहाँ पे हमारे पास साइन क्या आ गया है? लेस देन इक्वल टू. मीन्स यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं हम, इस तरह से होगा. तो ये हमारा होगा क्लोज्ड इंटरवल. तो क्लोज्ड इंटरवल में ये पॉइंट है A और यहाँ पे पॉइंट है B. तो क्लोज्ड इंटरवल में हमारा क्या होगा? A भी पॉइंट इंक्लूड होगा और B पॉइंट भी इंक्लूड होगा. ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए. ये एक बेसिक वीडियो है, जस्ट आपको मैं रिकैप्चुलेशन करवा रही हूँ. और बेसिक्स अगर आपको क्लियर होंगे तभी आप नेक्स्ट थ्योरम्स कर पाएंगे. नेक्स्ट हमें बहुत सारे टॉपिक्स आगे चल के करने हैं, थ्योरम्स करनी है, बहुत सारे सम्स करने हैं. तो उसके लिए आपको बेसिक्स क्लियर होने ज़रूरी हैं. इंटरवल्स, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल आपको बहुत सारी जगह पे यूज़ होने वाले हैं. अगर हम आगे नेबरहुड के बारे में बात करेंगे, ओपन इंटरवल्स के बारे में बात करेंगे, और देन लिमिट्स के बारे में, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होनी ज़रूरी हैं. तो बेसिक्स आपके अगर क्लियर हो जाते हैं
तो वही मैं आपको बोलूँगी कि अगर नींव पक्की होती है तभी हम आगे चल पाते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये अपनी नींव को पक्की करना है, हमें ये बेसिक वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है कि ये तो हमें पता ही है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ओपन इंटरवल के बारे में जैसे ही मैंने समझाया और जैसे ही मैंने क्लोज्ड इंटरवल लिखा और कुछ बच्चों ने क्या करना है, वहीं पर वीडियो को बंद कर देना और वहीं पर कट कर देना। क्यों कट कर देना, बिकॉज ये तो हमें पता ही है, ये तो हमने +1 में किया ही है, ये तो हमने +2 में किया ही है। बट नहीं, कुछ बातें मैं यहाँ पे ऐसी भी बताऊँगी जो आपने पहले नहीं की हैं, और जो कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो आपने सब कुछ अगर किया भी हुआ है तो अगर ये रिकैप्चुलेशन होती है, अगर आपका बेस यहाँ पे पक्का होता है, बिकॉज आगे जाके आपको जो थ्योरम्स मैं करवाने वाली हूँ ये उनका बेस है। तो मैं आपको पूछने भी वाली हूँ कि क्या चीज़ आपको क्लियर है क्या नहीं है, तो फिर आप ध्यान से इसको देख लीजिए, ठीक है ना। और एक चीज़ और बता दूँ, जो मेरे एमएससी के स्टूडेंट्स हैं, बीएससी के लिए मैंने अभी स्टार्ट किया है यहाँ पे यूट्यूब पे, तो एमएससी के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन सबको पता है कि जितनी भी वीडियोस मेरी बनती हैं उनकी पीडीएफ फाइल्स जो होती हैं उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाती हूँ। तो आपको भी मैं ये चीज़ बता देती हूँ कि जितनी भी वीडियोस आपको मिलेंगी बीएससी के रिगार्डिंग या कैलकुलस 1 जो भी हम पूरा करेंगे, तो इनकी पीडीएफ्स मैं साथ के साथ अपलोड करती हूँ। और ये जो कोई भी लेक्चर आता है आपके पास, उसकी जो पीडीएफ होती है वो आपके पास लिंक जो होता है ऑलवेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाता है, या कमेंट बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाता है। तो वो लिंक आप देख के वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ आगे चलते हैं क्लोज्ड इंटरवल पे। A to B ये है आपका क्लोज्ड इंटरवल, और इसमें क्या डिफरेंस है ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल में। सारे पॉइंट्स वही हैं, ये सारे पॉइंट्स ओपन इंटरवल वाले पॉइंट्स ही होंगे। जितने भी सारे पॉइंट्स होंगे ना ओपन इंटरवल वाले, जितने भी सारे पॉइंट्स हैं वही इसमें लाई करेंगे। बट इसमें एक डिफरेंस क्या चीज़ आएगा, डिफरेंस ये चीज़ आएगी कि उसमें हमने ए को इंक्लूड नहीं किया था, इसमें क्या होगा, ए इज़ इंक्लूडेड। बिकॉज ये लेस देन इक्वल टू का साइन है, मीन्स जो भी हमारी एक्स की वैल्यू होगी, मीन्स एक्स अगर हमारा यहाँ पे भी लाई कर सकता है, यहाँ पे भी लाई कर सकता है, जो भी x की वैल्यू होगी वो a भी हो सकती है। a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू b। जो x क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, जो भी रियल नंबर है इसमें a भी इंक्लूड होगा और इसमें b भी इंक्लूड होगा। क्लियर, दैट इज क्लोज्ड इंटरवल। नेक्स्ट हम करेंगे सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल। सेमी क्लोज्ड एंड सेमी ओपन इंटरवल। सेमी क्लोज्ड एंड सेमी ओपन इंटरवल में क्या होगा, ये आपको इस तरह से इंटरवल्स मिल सकते हैं। एक ये इंटरवल आपका बना, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। ये देखिए, दिस इंटरवल इज क्लोज्ड फ्रॉम हियर एंड दिस इज ओपन फ्रॉम दिस साइड। Look at this again. From A, this is closed interval, and from B, here you can see this is open interval. This is closed from this side and the open interval from this side. So this we will call, this is semi-closed interval, or you can say this is semi-open interval. Is it clear to you? आप इसको सेमी क्लोज्ड इंटरवल भी बोल सकते हैं और सेमी ओपन इंटरवल भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये एक साइड से क्लोज होगा, एक साइड से ओपन होगा। इस तरह का इंटरवल भी हो सकता है, और इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं, दिस इज ओपन फ्रॉम दिस साइड एंड क्लोज फ्रॉम बी। तो इसमें आपका क्या चीज़ होगी, अगर मैं इस इंटरवल की बात करूँ, ये जो ऊपर वाला मैंने अभी ड्रॉ किया, ए को मैंने ओपन रख दिया और बी यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे ये किस तरह का इंटरवल होगा, ए विल बी लेस देन एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू बी। Clear, where x belongs to R and ये जो इंटरवल होगा ए बी, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू x where x is lying between a is less than x is less than equal to b, x belongs to R। और जो यहाँ पे ये चीज़ है इसको हम किस तरह से लिखेंगे, ए बी इंटरवल, ये सेमी ओपन इंटरवल है या सेमी क्लोज्ड इंटरवल हम इसको बोल सकते हैं। तो ये किस तरह से होगा, दैट विल बी इक्वल टू एक्स वेयर एक्स लाइज बिटवीन ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन बी। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, ये क्लोज्ड मैंने लिया था ना यहाँ से, तो यहाँ पे साइन क्या आया, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। ये ओपन मैंने लिया था यहाँ से, तो यहाँ पे साइन आएगा लेस देन, मीन्स सारे पॉइंट्स जो मेरे होंगे वो बी से लेस होंगे, वो बी नहीं हो सकता, इसमें बी इंक्लूड नहीं होगा, इसमें ए इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर। ऊपर वाली जो डायग्राम है इसमें ए इंक्लूड नहीं होगा और इसमें बी इंक्लूड नहीं होगा, और यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। क्लियर। अगर कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट रह जाता है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो चलिए इसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है इनफाइनाइट इंटरवल्स। ये तो बात हो गई आपकी फाइनाइट इंटरवल्स की, ठीक है। एक और चीज़ होती है इनफाइनाइट इंटरवल्स। अब इनफाइनाइट इंटरवल्स क्या होते हैं? देखिए, अगर मैं आपको इंटरवल बोल दूं दैट इज़ फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी, दैट इज़ फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी, इस टाइम पे आपका क्या होगा? एक्स विल बी ग्रेटर देन ए, एक्स विल बी ग्रेटर देन ए। तो ए से जितनी भी ज़्यादा वैल्यूज़ आपकी आएंगी एक्स विल बी ग्रेटर देन ए, तो आप उसको क्या बोल देंगे? दीज आर इनफाइनाइट इंटरवल्स। द सेट ऑफ रियल नंबर्स, the set of all real numbers x such that x greater than a, x greater than what? A, forms an infinite set and is denoted by, किस तरह से हम इसको लिखेंगे? x ग्रेटर देन a को a टू इन्फिनिटी। देखिए ये आपके पास नंबर लाइन होती है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपका पॉइंट है b, तो सेकंड पॉइंट आपको नहीं पता, वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, मीन्स x की वैल्यूज़ क्या हैं? x इज़ ग्रेटर देन a। रियल नंबर लाइन तो वैसे भी इन्फिनिटी तक जा रही है हमारी, ठीक है ना। x इज़ ग्रेटर देन a, x की वैल्यू a का तो हमें पता है कि मीन्स यहाँ पे अगर माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, ये अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे जाते 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 माइनस वाला कोई पॉइंट नहीं है, हमारा कहाँ पे है? a पे। मीन्स हमारी x की सारी वैल्यूज़ कहाँ पे है? ग्रेटर देन a है। तो ये हमारा पूरे का पूरा सेट क्या बनेगा? a टू इन्फिनिटी ही लिखेंगे हम इसको, ठीक है। क्लियर? तो ये हमारा क्या सेट बन जाएगा? दिस इज इनफाइनाइट इंटरवल। क्लियर? या फिर आप इसको भी ले सकते हैं a टू इन्फिनिटी। अब आप इसको देखिए, यहाँ पे x क्या आएगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू a। अगर यही चीज़ आपके पास इस तरह से आ जाती है, एक इंटरवल देखिए आपके पास ये बन गया, तो इसको आप किस तरह से लिखेंगे? दैट इज इक्वल टू x वेयर x इज फ्रॉम x इज ग्रेटर देन a एंड x बिलोंग्स टू r। ये इंटरवल इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास ये चीज़ आ गई माइनस इन्फिनिटी से लेके a तक। इस टाइम पे आप इस इंटरवल को कैसे लिखेंगे? दिस इज x वेयर x इज लेस देन a। x की सारी वैल्यूज़ क्या हैं? ये माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक है? हमारे पास a तक है। a पे जाके हमने इसको क्लोज कर दिया, तो x की सारी वैल्यूज़ क्या होंगी? x विल बी लेस देन a। ध्यान रखना लेस देन इक्वल टू नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे ये हमें ओपन इंटरवल गिवन है, ठीक है ना। तो x इज लेस देन a वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। और अगर यही चीज़ आपके पास इस तरह से इंटरवल आ जाता है माइनस इन्फिनिटी टू a और यहाँ पे क्लोज इंटरवल दे दिया, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? x देयरफॉर x लेस देन इक्वल टू a एंड x बिलोंग्स टू r। क्लियर? और नेक्स्ट आपके पास है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अगर इस तरह का इंटरवल है दैट इज इक्वल टू r, बिकॉज ये तो हमारी क्या हो गई? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये क्या है? हमारी पूरी की पूरी रियल नंबर लाइन है। क्लियर? तो x, ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्या है? दैट इज r। क्लियर? दैट इज इक्वल टू x वेयर x बिलोंग्स टू। क्लियर हो गया आपको इतना सा पॉइंट? ये आपकी बेसिक है। और अगर आपने और बहुत सारे वीडियोस कैलकुलस का पूरा टॉपिक, आपको टॉपिक वाइज ये सारी वीडियोस चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बिकॉज ये नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ तभी मिलेंगी। और मैं यही कहूँगी कि आप साथ के साथ अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज फिर आप पीछे रह जाएंगे, तो फिर आपको नेक्स्ट वीडियोज़ भी समझ नहीं आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने जस्ट एक बेसिक्स किया है, तो देन हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।